तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चर्चा पे वापस लौटते हैं। ओके, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। 20 सेकंड। अभी सुधांशु त्रिवेदी भाई ने कहा कि डिंपल यादव पर मैंने ऐसा बोल दिया और समाजवादी चुप रही। समाजवादी क्यों बोलेगी? इन्होंने मायावती के साथ क्या किया था? साड़ियां तक खींच दी थी। ये कैसे बोल पाएंगे? किस मुंह से बोल पाएंगे? मैंने तो ऐसा कुछ ज्यादा बोला नहीं था और मैंने तो बाद में उस पर माफी भी मांग ली कि चलो भाई ठीक है, गलत हुआ। लेकिन ये किस मुंह से बोलेंगे? इन्होंने तो मायावती के साथ वो किया जो आज तक किसी चीर हरण कर दिया। कितनी बड़ी बात है, और आज तक माफी नहीं मांगी। बड़ी बात ये है सुधांशु भाई, इस पर भी कुछ बोलेंगे? ओके, नहीं, सुधांशु त्रिवेदी क्यों बोलेंगे? सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी थोड़ी समाजवादी पार्टी। फराज किदवई बोलेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन फराज किदवई जवाब आप किस मुंह से बोलेंगे? आपको तो बोलना ही नहीं बनता। देखिए अमीर जी, मौलाना साजिद रशीदी साहब जो हैं, अब क्योंकि इनकी विचारधारा आरएसएस वाली है, ये आरएसएस के अपने फंक्शंस में जाते हैं, तो जिस तरह से अब मैं फैज खान और मौलाना साजिद रशीदी की बात का साथ में जवाब दूंगा। फैज खान ने भी शुरुआत में कहा कि संघ जो है वो ये करता है। फैज खान से कोई रिश्ता नहीं है। अरे नहीं, अरे कैसे अलग हो कर रहा था मेरे साथ बैठा हुआ। अरे फैज खान को क्यों मिला रहे हो? मत मिलाओ मेरे साथ। अरे बदतमीज आदमी के साथ नहीं मिलता मैं। चलिए छोड़िए, बहुत हिम्मत। अरे आप दोनों एक हैं, कहना पड़ता है भारत से। चलिए छोड़िए। ओके शादाब चौहान, लेकिन आप अपनी बात को रखिए ना। आप लायक नहीं है कुछ कहने के। हाँ अमीर जी, मैं वही तो बोल रहा हूं ना। समय बहुत ले रहे हैं। साजिद रशीदी साहब जो महिलाओं के लिए गलत टिप्पणी करते हैं, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के इनके संबंध है, जिसका नाम आरएसएस है, वो तो बता दीजिए। सुदर्शन और मुलायम सिंह ने कहा था कि लौंडे हैं, गलतियां हो जाती हैं। मैंने इतनी सख्त बात तो नहीं कही। सुनिए तो सर, हाँ मैंने इतनी सख्त बात तो नहीं कही। तो गलतियां और मुलायम सिंह ने यह भी कहा था अखिलेश यादव ये माइनॉरिटी मुखालिफ है, ये माइनॉरिटी मुखालिफ है। अच्छा, मुलायम सिंह जी ने बोला था। चलिए इनको बोलने दिया आप। इनको और फैज खान को बोलने दिया, मैं चुप बैठा हूं। फैज खान तो बोल नहीं रहे, आप बोलिए ना। फराज आपके पास जवाब ही नहीं है कुछ। आपके पास जवाब ही नहीं है। अरे बोलने देंगे तभी तो मैं बोलूंगा। प्रॉब्लम तो ये है। अरे मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा हूं, मैं मौलाना साजिद रशीदी की बात कर रहा हूं कि मौलाना साजिद रशीदी आरएसएस की मीटिंग्स में जाते हैं, इनकी फोटो सब वायरल है। तो जिस तरह से के एस सुदर्शन जी ने 17 जुलाई को बोला था कि आपके पास वापस लौट के आता हूं। के साथ क्या हुआ? ओके, मायावती के साथ क्या हुआ था उसका जवाब आपने नहीं दिया। बोलोगे आप दुनिया भर में घूमोगे। शदाब चौहान, ऑल ऑडियोज डाउन। शदाब चौहान 20 सेकंड्स। अब सुन, 20-30 सेकंड, देन सुधांशु त्रिवेदी। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अगर हिजाब वाली बहन को प्रधानमंत्री की बात कही, या वारिस पठान साहब ने कहा कि यहां की मेयर हिजाब वाली भी बन सकती है, तो समस्या हो गई। हेमंता बोलते हैं कि हिंदू ही बनेगा। जब उत्तर प्रदेश में, मैं उससे आगे बढ़कर भी बात बोल रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बाबा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो दाढ़ी टोपी वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? हिजाब वाली बहन मुख्यमंत्री। साजिद रशीदी कह रहे हैं हिजाब वाला, एक हिजाब वाली विधायक प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। एक हिजाब वाली विधायक तो बनाई नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। सुन लीजिए, आपने तो विधायक तक नहीं बनाया हिजाब वाली को। सर आप तो साजिद भाई पहले एक विधायक बना लीजिए, पहले एक एमपी बना लीजिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, लास्ट 20 सेकंड, वन लाइन फॉर दिस। 10 सेकंड तो सुनिए। ओके, ऑडियो ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड सुधांशु जी, वन लाइन फॉर दिस। देखिए, बहुत साफ बात है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पहले आप एक हिजाब वाली महिला को अपनी पार्टी का चीफ बनाइए, उसके बाद बात करिए। अगर इसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो ये सरासर बेईमानी है। पहली बात साफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।